हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में राजनेता, बुद्धिजीवी सक्रिय थे, जो अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, बाद में उनको महापुरुष घोषित कर दिया गया और महापुरुष घोषित करके उन महापुरुषों के नाम पर राजनीति करने का एक चलन आ गया। क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उनकी विद्वता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके अनुभव, उनके ज्ञान का सम्मान करते हैं, उनका अनुकरण, उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो यह सही है कि लोग अनुकरण करते हैं, वे ऊंचे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं। लेकिन जब किसी महापुरुषों के नाम पर राजनीति की जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचना समझना पड़ता है और विचार करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि भारत देश में, अपने देश भारत में आज ऐसे नेता जो जेल की सज़ा काट कर आए हैं, बेल पर है, वह अंबेडकर की तख्ती लेकर के और कह रहे हैं कि अमित शाह ने, भारत का गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। तुम इतने बेशर्म और निर्लज्ज हो कि तुम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, सज़ा काट कर के आए हो, बेल पर घूम रहे हो और एक राष्ट्रवादी से, एक कर्तव्यनिष्ठ से, एक राष्ट्रभक्त से, एक सनातन भक्त से, सच्चे सनातन के सेवक से तुम इस्तीफा मांग रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है क्या? और अपने आप को जय भीम और जय मीम कहने वाले, वह तो साफ निर्लज्ज है, उसको थोड़ा सा भी लज्जा और शर्म नहीं है। और कितना मूर्ख है कि वह ये नीले गमछे वाले जो गमछों को उजाला में डाल करके अपने कंधे पर लेकर के घूमता है और जय भीम और जय मीम के नारे लगाता है, उस मूर्ख को इतना नहीं पता है कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है। अरे मूर्ख, तुम जो जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहे हो, तुम अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए किताब पार्टीशन ऑफ इंडिया तो पढ़ लो कि यह मीम वाले तुम्हारे कितने सच्चे मित्र होंगे, हैं और रहेंगे, कम से कम जान तो लो। और तुम कहाँ से इतने पैसे लाते हो कि इतना बड़ा राजनीतिक दल खड़े कर लेते हो, गुंडे पाल लेते हो, गाड़ियाँ जलवाते हो, मकान जलवाते हो, गाली गलौज करते हो, कई बार तो मार भी खा चुके हो। तो जब महापुरुषों के नाम पर राजनीति की जाती है, राजनीति में लाया जाता है, घसीटा जाता है, तो उन महापुरुषों का भी अपमान होता है। कांग्रेस पार्टी के साथ भी यही समस्या है। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, लेकिन है क्या? कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, नाम रख लिया गांधी, और आज लोग महात्मा गांधी को भी गाली दे रहा है। आज लोग नाथूराम गोडसे को महान मानता है। और देखिए कि गांधी जी को राजनीति में खींचने के कारण गांधी जी को भी लोग भला बुरा कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यह सोशल मीडिया में है या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। आज जो बहुमत की सरकार है भारत में, तो आज देश के 60% जनता गांधी जी को बिल्कुल नहीं चाहते। वह चाहते, गांधी जी का सम्मान करते अगर गांधी जी का राजनीतिकरण नहीं किया जाता। और आज अंबेडकर जी का राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो राजनीति में स्वाभाविक है कि कहीं से कोई जब अतिशय हो जाए, क्योंकि जब चोर लुटेरे अंबेडकर जी का तख्ती लेकर के सड़क पर निकलेंगे तो क्या होगा? अंबेडकर जी का नाम चोर लुटेरों के साथ जुड़ेगा और कहीं न कहीं उनके नाम की बदनामी होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अंबेडकर जी के बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, अंबेडकर जी को कोई सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इतना ही अंबेडकर जी को सम्मान देते हो तो जय भीम जय मीम क्यों करते हो?
तब तो जय भीम जय सावरकर करो, जय भीम जय नाथूराम करो, जय भीम जय शिवाजी महाराज करो, जय भीम जय महाराणा प्रताप करो, तब बात समझ में आती है। लेकिन यह सब सिर्फ नौटंकी किया जाता है कि देश की जनता का ध्यान भटक जाए, देश की मीडिया का ध्यान भटक जाए। क्यों? क्योंकि अभी देश में एक देश एक चुनाव का बिल पास हो गया है। अब चर्चा होगा कि एक देश में एक विधान हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, और जो केस चल रहा है जामा मस्जिद हो, शाही ईदगाह मस्जिद हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो, इन सब चीज़ों से लोगों का ध्यान भटक जाए और आने वाले चुनाव में कुछ न कुछ चुनावी मसाला निकाला जाए। तो अंबेडकर का नाम लेकर के लोग आज नौटंकी कर रहा है। लेकिन जो अभी लोगों को गांठ बांध लेना चाहिए वह 2-3 बातें यह है कि जो भी अभी 12,000 मंदिर वापस लिए जाने हैं जिसको इस्लामी आक्रांताओं ने तोड़ा था, और वहाँ मस्जिद या फिर कोई इस्लामिक संरचना खड़ा किया था, चाहे अजमेर का दरगाह हो, बहुत सारी ऐसी जगह है, 12,000 जगह है। अभी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि गली गली मंदिर निकल रहा है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कोई 200 वर्ष पहले का है, कोई 400 वर्ष पहले का है, और सबका ताला, सब मंदिर का ताला खुल रहा है। तो जो राष्ट्रीय स्तर, जो राष्ट्रहित के विषय है उस पर लोगों का ध्यान होना चाहिए। और राष्ट्रहित से ध्यान भटकाने के लिए कभी अंबेडकर की तख्ती लेकर आ जाते हैं तो कभी कुछ और तख्ती लेकर के आ जाते हैं। इससे अब देश की जनता गुमराह होने वाले नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए देश में। एक देश एक शिक्षा व्यवस्था लागू होना ही चाहिए देश में। अब यह नहीं चलेगा कि पर्सनल लॉ बोर्ड बना दो, अल्पसंख्यक आयोग बना दो, और मुस्लिम पर्सनल, और यह नहीं चलेगा कि दाढ़ी कौन रखेगा, टोपी कौन रखेगा, बुर्का कौन रखेगा। सबके लिए समान नियम होंगे। अब भारत में बुर्का बैन होगा, अब भारत में कोई दाढ़ी नहीं रखेगा, कोई गोल टोपी नहीं पहनेगा। अब भारत में मदरसे सरकारी पैसे से नहीं चलेंगे, अब मस्जिद सरकारी पैसे से नहीं बनेंगे, सरकारी ज़मीन पर नहीं बनेंगे। बहुत हुआ, देश का इस्लामीकरण बहुत हुआ। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से हिंदू साफ हो गए। अब क्या चाहते हैं भारत में कि भारत को भी इस्लामिक देश बना दे? नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो राष्ट्र का अहित करता हो ऐसे कानून, ऐसे प्रावधान होने ही नहीं चाहिए। और जो राष्ट्र हित में है उसका समर्थन प्रत्येक जनता को करना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।